हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के लिए पोलिनोमियल चैप्टर का आज हम लोग लास्ट वीडियो देखने जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल पढ़ेंगे। यह भी है इनडायरेक्टली फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल ही, लेकिन उसका मेथड थोड़ा चेंज है। वीडियो में क्वेश्चन बनाना और पॉइंट समझाना शुरू करें इससे पहले कहेंगे कि अभी भी जो बच्चे देख रहे हैं वीडियोस को 9th क्लास के, उसमें अधिकांशतः स्टूडेंट्स वैसे हैं जो इसे सीरियसली स्टडी के रूप में ना देख करके इंटरटेनमेंट के रूप में देख रहे हैं। 1-2 मिनट वीडियो देखे, उसके बाद बंद कर दिए, बोरिंग लगने लगा। तो पहले आपको याद दिलाना चाहेंगे कि इट इज नॉट फॉर योर इंटरटेनमेंट, इट इज फॉर यू। यह आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, यह आपके लिए है, यह आपको पढ़ना है। आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले हैं 2, 4, 5, 10% वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें जरूर। हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको ऐसा सीखने के लिए मिलेगा जो हमेशा आपके काम आएगा। आज हम लोग बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम के यूज से फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल हम कैसे करते हैं। अब 2 चीज इसमें आ रहा है। पहले फैक्टराइजेशन, इसमें हमने क्वेश्चन भी लिखा है, सीधा क्वेश्चन से ही बनाना है क्योंकि हम फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं। फैक्टर थ्योरम को यूज करके किसी पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है। अब कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे? फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। एक बार हम फैक्टर थ्योरम रिपीट करेंगे और फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो पोलिनोमियल के फैक्टराइजेशन को समझने के पहले हम एक नंबर का फैक्टराइजेशन समझते हैं। 12 का फैक्टराइजेशन मतलब क्या कि 12 को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना ही 12 का फैक्टराइजेशन कहलाता है। जैसे 12 है तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4 4 3 या 12। तो हम बोलते हैं कि यह 2 इंटू 2 इंटू 3 12 का क्या हुआ? फैक्टराइजेशन हुआ। जैसे एलजेब्रा में अगर कहीं x² प्लस 4x लिखा है तो हम दोनों में से x अगर कॉमन लें तो x प्लस 4 यानी x इंटू x प्लस 4, यह इस पोलिनोमियल का क्या हुआ? एक फैक्टराइजेशन हुआ, है ना। Factorization of a polynomial means express that polynomial as the product of its factor। किसी पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना मतलब उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में उसको लिखना। नंबर का भी फैक्टराइजेशन यही होता है। फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर क्या होता है? फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर इज द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। अब हम लोग फैक्टराइजेशन समझ गए। एक बार फैक्टर थ्योरम हम लोग रिपीट करेंगे। फैक्टर थ्योरम में क्या हम पढ़े थे, क्योंकि इसका यूज आएगा यहाँ पे फैक्टर थ्योरम में, इसलिए एक बार फैक्टर थ्योरम हम रिपीट कर रहे हैं। इस चीज को समझेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे जो 100% समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था कि अगर कोई भी एक पोलिनोमियल है px, क्या है पोलिनोमियल? px। अगर a इसका एक 0 है, इफ a इज a 0, a 0 है, किसका 0 है? px का। 0 होने का मतलब क्या होता है, यानी कि pa का वैल्यू कितना है? जहां जहां x है वहां a रखेंगे तो अगर 0 आ रहा है, a मतलब कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 इस तरह करके। अगर pa का वैल्यू 0 है तो फैक्टर थ्योरम में यही कहा गया है कि x माइनस a जो होगा वह इस px का क्या होगा? तो एक फैक्टर होगा। जैसे अगर 2 किसी पोलिनोमियल का 0 है यानी p2 का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब x माइनस 2 इस पोलिनोमियल का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। अगर p माइनस 2 इसका 0 है यानी कि x की जगह माइनस 2 रखने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है तो x प्लस 2 इस पोलिनोमियल का क्या होगा? एक फैक्टर होगा। यह हमने सीखा था फैक्टर थ्योरम में। और डिटेल्ड में अगर जानना चाहते हैं फैक्टर थ्योरम तो आप पिछले वीडियो को देखेंगे। अब इस हम क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन हम फैक्टर थ्योरम से कैसे करेंगे। देखिए जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन हम फैक्टराइजेशन करेंगे उनको फैक्टराइजेशन करने के और भी मेथड्स होंगे, लेकिन जो क्यूबिक पोलिनोमियल है और जिसमें 4 टर्म्स हैं उनके फैक्टराइजेशन का दूसरा कोई मेथड नहीं है टिल क्लास 12 तक। आपको क्लास 12 में भी अगर इसको फैक्टराइज करना होगा तो यहाँ पे आज जो मेथड बता रहे हैं उसी मेथड से आपको फैक्टराइज करने की जरूरत होगी अगर कहीं इसका यूज आया तो। कैसे? इसका नाम है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, या इसको एक और चीज हम कह सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या है कि हमें पता लगाना है कि इस पोलिनोमियल का 0 क्या है।
अब इस पोलिनोमियल का जीरो भी पता लगाने हमें नहीं आता है, तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इसका जीरो पता लगाएंगे। कैसे? तो सबसे पहले पोलिनोमियल में हम चेक करेंगे कि इसका कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट 1 है या नहीं। मतलब अगर यहाँ पे 5 रहता या यहाँ पे 2 रहता तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा हमें करना पड़ता, जो इसके अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कि एक्स क्यूब का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी एक्स क्यूब में किससे मल्टीप्लाई हुआ है तो 1 है, तो ये ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे हियर कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म इन पीएक्स। पीएक्स में कांस्टेंट टर्म बिना एक एक्स वाला टर्म क्या है, 6। अब क्या करेंगे कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 6 के पॉसिबल फैक्टर क्या क्या है आप बताएं हम। तो 6 का फैक्टर होगा प्लस माइनस 1, यानी 1 भी फैक्टर है, -1 भी, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6। तो यह आप ट्रिक याद रखें कि किसी भी पोलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म का जो जो फैक्टर हो सकता है, इन्हीं में से कोई इस पोलिनोमियल का एक जीरो होगा। यानी कि अब हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, +1, -1, +2, -2, +3, -3, +6, -6, टोटल 8 ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। एंड अमॉन्ग दिस 8 ऑप्शन, इन 8 ऑप्शन में से कोई 3 ही ऑप्शन जीरो होंगे, क्योंकि यह पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 3। यानी इसे हम क्या बोल सकते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। और हमने पढ़ा था कि अगर किसी पोलिनोमियल का डिग्री 3 है तो उसके जीरो भी कितने होंगे, 3। अगर जीरो 3 है, जैसे मान लीजिए पहला जीरो अगर 1 है तो उसका फैक्टर होगा x -1। अगर दूसरा जीरो -2 है तो फैक्टर होगा x +2, और तीसरा जीरो अगर 3 है तो फैक्टर होगा x -3। तो 3 जीरो होंगे, 3 ही फैक्टर भी होंगे, लेकिन कौन जीरो होंगे तो अब सबको रख के देखेंगे। नाउ आप वैल्यू रखते चलेंगे P1 का वैल्यू, यानी x में जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, तो 1³ -4 × 1² +1 +6, जो कितना आ जाएगा 6, 1 7 1 7 -4 3, जो कि 0 के इक्वल है। यानी कि 1 इस पोलिनोमियल का एक जीरो नहीं है। इस पोलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, 3। उन 3 जीरो के लिए हमारे पास ऑप्शंस टोटल कितने हैं, 8। अब 8 को रख के देखना होगा एक एक करके कि कौन इसके 3 जीरो हैं। अब क्या किए कि -1 रख के देखें, तो -1 किए तो यहां -1 का क्यूब हुआ, -4 × -1² हुआ, प्लस x है यानी प्लस -1 हुआ, +6 हुआ। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, -1 का क्यूब -1, -4, -1 +6, यानी कि 6 - 6 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। P -1 का वैल्यू कितना हो गया, 0। मतलब कि -1 इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, या पता चल गया, सॉरी 0 है। इस पोलिनोमियल का एक जीरो क्या होगा, -1। और अगर -1 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो फैक्टर थ्योरम से, किस थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से x +1 इसका एक फैक्टर होगा। इसके कितने फैक्टर होंगे, 3। एक फैक्टर तो पता चल गया, क्या होगा, x +1। अब फिर उसी तरह आप P2 निकालेंगे तो पाएंगे कि P2 का वैल्यू, यानी जहां जहां x है वहां आपने 2 रखा, तो इसको निकालने पे आप पाएंगे, आप सिंप्लीफाई करके निकालेंगे तो 0 होगा। और P3 भी जब आप निकालेंगे तो P3 का भी वैल्यू सिंप्लीफाई आप करके देखेंगे तो कितना आएगा, 0। यानी कि अब आपको -2 और -3 निकाल, इसके जब तीनों 0 पता चल गए तो फिर 6 वाला आपको चेक नहीं करना है। 8 में से 2 ऑप्शन आपके इसी तरह बच गए, यहां जाते जाते आपको तीनों 0 मिल गए। अब इसका लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, क्या क्या इसका जीरो है, -1 2 एंड 3, और 3 जो है वह जीरोस हैं। किसके जीरोस हैं, जीरोस ऑफ px। -1 2 और 3 px के क्या है, 0 है। थोड़ा सा ऊपर जो पॉइंट है, इसको अगर आपने नोट अभी तक नहीं किया तो नोट करें, मिटाना पड़ेगा, हो गया। अब उसके बाद बनाना है, आंसर केवल लिखना है। देखिए अब लिखेंगे क्या, देयरफॉर फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। किस थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, -1 0 है तो फैक्टर क्या हो जाएगा, x +1। दूसरा 0 इसका क्या है, +2, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, -2x -2 एंड x -3 आर फैक्टर्स,
आर फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं? पीएक्स के। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या, अभी एक दो क्वेश्चन और इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं, सबका हेडिंग यही रहेगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ऑफ px, therefore px इक्वल टू क्या है? एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, और इसका हम फैक्टराइजेशन करके लिख सकते हैं, इसके तीन फैक्टर हुए x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, दैट आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ px। यह px के थ्री फैक्टर हुए और यह px का क्या हुआ? फैक्टराइजेशन। आपको किसी किसी बुक में या कहीं क्वेश्चन में यह भी मिल सकता है कि एक ही जीरो निकाला है, केवल -1 पता चल गया कि जीरो है, तो फैक्टर क्या होगा? x प्लस 1, और इस पोलिनोमियल px को x प्लस 1, जैसे अगर आपको कहें कि 6 का एक फैक्टर मालूम है कि 2 है, तो दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पता चल गया कि दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो दूसरा फैक्टर 0 होगा। उस तरह अगर एक फैक्टर आपको मालूम चल गया x प्लस 1 है, तो फिर दूसरा फैक्टर, बाकी दो फैक्टर निकालने के लिए पोलिनोमियल को x प्लस 1 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यह पहला क्वेश्चन है, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट करेंगे, फिर हम लोग इसमें और एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देखने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन का हेडिंग इसका भी यही है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। देखिए यहां क्वेश्चन है, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। इसके फैक्टराइजेशन के और भी मेथड्स आपको क्लास 9th में ही आगे चल के या 10th में पढ़ने भी हैं, लेकिन इसको भी फैक्टराइजेशन फैक्टर थ्योरम के हेल्प से कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हमने बताया था कि जो सबसे पहला टर्म था, पिछला क्वेश्चन कुछ इस तरह से था शायद, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो हमने कहा भी था कि जो पहला टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जब पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो इसमें एक दो स्टेप्स और करने होंगे, है ना। क्वेश्चन आपको कहां मिलेंगे बनाने के लिए? तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा, आर.एस. अग्रवाल का बुक है तो उसमें मिलेगा, और अगर कहीं नहीं मिलता है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप या मेल के माध्यम से, हम आपके पास एनसीईआरटी की ई बुक और आंसर भेजेंगे, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन और उसके आंसर मिलेंगे, है ना। अब क्या हम लोग करने जा रहे हैं इसमें कि इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, या तो क्वेश्चन हो गया, आप सॉल्यूशन में इसको कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन px इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां तो 6 है जो नहीं चाहिए हमें, तो इसलिए 6 को बाहर लिखेंगे, तो x स्क्वायर। अब 6 तो कॉमन ले लिए, लेकिन क्या 17 का फैक्टर 6 होता है? नहीं होता है, तो इसमें से 6 कैसे कॉमन होगा? हो सकता है आपको बता दे एक चीज कि अगर कहीं लिखा है 5x प्लस 7 और अगर आपको 5 कॉमन लेने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, लेकिन इसमें 5 था नहीं और आपने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बदले में 7 के बाई में हमें लिखना पड़ता है 5। उसी तरह से 17 में 6 नहीं था तो प्लस हो जाएगा 17/6x और प्लस 5/6। आपको उन सारे क्वेश्चन में इस तरह से करना होगा जिन क्वेश्चंस में आपके पहले टर्म का कोएफिशिएंट 1 नहीं है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट कितना है? 6। अब सेम स्टेप से, अभी 6 को भूल जाइए, आपको इसी का फैक्टराइजेशन करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया था कि जिस पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना है उसके कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, तो यहां पर हियर कांस्टेंट टर्म ऑफ px, कांस्टेंट टर्म ऑफ px का कांस्टेंट टर्म क्या है? तो 5/6। आप बताइए हमें कि देयरफॉर पॉसिबल जीरोस ऑफ px के पॉसिबल जीरो क्या होंगे ये आपको बताने हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म के पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, तो इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? r, तो यह हो जाएगा
5/6 का एक फैक्टर हो जाएगा 1/2, तो +1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, या ±1/3 हो सकता है, या ±5/6 हो सकता है, या इसी तरह से ±1 भी हो सकता है। विचार करें, यह सब इसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, +-1 बाई यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, तो 1/2, यहाँ लिख सकते हैं 1/3, यानी कि इसके भी जीरो क्या हमारे पास टोटल 8 ऑप्शन हैं। लेकिन यह तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके जीरोस होंगे कितने, 2 ही होंगे। अब इन 8 ऑप्शंस को, ऑप्शंस मतलब क्या, जो डाउटफुल नंबर्स हैं, जिन पे डाउट है हमको कि यह इसके जीरो हो सकते हैं, सबको रख के x के जगह पे देखना पड़ेगा कि कौन जीरो है कौन जीरो नहीं है। बात समझ में आई? इसको देखते हैं, थोड़ा इसे ठीक से लिखना होगा। +-1/2 +-1/3 और 5/6 के पहले भी हो सकता है, क्या हो सकता है, +-5/2 हो सकता है, +-5/3 हो सकता है, और तब +-5/6 हो सकता है, या +-1 हो सकता है। अब आप रखते जाएंगे, आपको यहां तक रखना नहीं पड़ेगा, आप बीच में ही वैल्यू रखते रखते पहुंचेंगे, तब तक पता चलेगा कि कोई ना कोई वैल्यू इसका आ गया। जैसे आप जब p 1/2 रखेंगे, p क्या रखें, या देख लें एक बार, अगर देखने में दिक्कत है तो यह +-1/2 है, 1/3 है, 5/2 है, 5/3 है, 5/6 है, 1 है, यह इसके पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। अब क्या है, 1/2 अगर आप निकालते हैं तो p 1/2 यानी जहां जहां x है 1/2 रखेंगे, तो 6 इंटू यहाँ x² यानी 1/2 का स्क्वायर आएगा, प्लस 17/6, तो 17/6 इंटू 1/2 आएगा, और प्लस 5/6 आएगा। तो ये जो भी आएगा सब तो प्लस में ही है, या जीरो के इक्वल नहीं आएगा। उसी तरह आप सिमिलरली आप रफ में भी करके यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली p -1/2 का भी वैल्यू आप निकालेंगे तो जीरो के इक्वल नहीं आएगा। आप यहाँ पे करके भी दिखा सकते हैं, या रफ में करके लिख भी सकते हैं, आएगा कौन जीरो, तो वी फाइंड बाई हीट एंड ट्रायल, बाई हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल मतलब इस सारे जितने भी डाउटफुल नंबर हैं सबको इसमें रखने पे बाई हीट एंड ट्रायल, बाई हीट एंड ट्रायल वी फाउंड दैट हमें मिल रहा है कि p एक -1/3 और एक हो जाएगा p -5/2, इन दोनों का वैल्यू आएगा आपका जीरो। -1/3 का वैल्यू जीरो आएगा और -5/2 का वैल्यू जीरो आएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम क्या, दैट इज -1/3 एंड -5/2 आर जीरोस, यह जीरोस हैं। किसके जीरोस हैं, जीरोस ऑफ px। अब हम एक चीज कहें कि अगर इस px के दो जीरो हैं, पहला जीरो है -1/3 और दूसरा वाला जीरो है -5/2, तो अगर दो जीरो -1/3 और -5/2 है तो फैक्टर थ्योरम से आप इसे नोट करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ा पीछे की तरफ चलना होगा इसे लिखने के लिए। देखिए, -1/3 एंड -5/2 आर जीरोस ऑफ px, therefore from factor theorem, therefore from factor theorem, कहां से आ गए हम, फैक्टर थ्योरम से। फ्रॉम फैक्टर थ्योरम से क्या हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम से यह कंक्लूजन निकलेगा कि -1/3 जीरो है, यानी x + 1/3 एंड, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, x + 5/2 आर फैक्टर्स ऑफ, यह दोनों फैक्टर्स होंगे। किसके फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ px के फैक्टर होंगे। देयरफॉर px इक्वल टू 6 तो आप कॉमन ले चुके हैं, 6 कॉमन लेने के बाद बचा है x² प्लस 17/6x, और प्लस में क्या बचा हुआ है, तो प्लस में बचा है 5/6। तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 6 इंटू एक फैक्टर है x + 1/3 और एक फैक्टर है x + 5/2। यह भी आंसर हो गया। या आप चाहें तो 6 इंटू एक काम और कर सकते हैं, वह क्या है
कि इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। x के बारे में कुछ नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे तो 3, यानी यह फ्रैक्शन का एडिशन 3x प्लस 1 और यह 2x प्लस 5 और बाई 2 हो गया। अब इसको हम 6 इंटू यहाँ पे इंटू करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 और नीचे हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 से 6 क्या हो गया कैंसिल, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। यह इसका फैक्टराइजेशन हुआ गिवन पॉलिनोमियल का। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो दिया है वह आ भी सकता है। तो इस सेक्शन में इतना चीज हमें पढ़ना है। इसके बाद आप अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे किसी भी तरह का सपोर्ट ले सकते हैं, बाय टेलीफोन, बाय व्हाट्सएप, बाय मेल, बाय कमेंट्स। उसके अलावा आप एग्जाम्पल बनाएंगे जो बुक है उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बनाएंगे, निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन बनेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय द मेथड्स अदर देन यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम के अलावा, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग का न्यू चैप्टर शुरू होगा। अगर कोई डाउट है जो आप वीडियो में क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप डाउट हम तक पहुंचाते रहें।